बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम शादीशुदा हज़रात से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को मुकम्मल देखकर हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो मर्द अपनी बीवी के सामने दब जाता है उसे रनमरीद कहा जाता है, और आम तौर पर यही तस्वर किया जाता है कि हर शादीशुदा मर्द रनमरीद होता है। मगर मेरी ये वीडियो उस रनमरीद से हट कर है। जैसा कि हर मर्द शादी से पहले मनमरीद होता है, यानी कि अपनी मर्जी से हर काम को सर अंजाम देता है। वो किसी को जवाबदेह नहीं होता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, मस्ती करता है। मगर शादी के कुछ अरसा बाद उसका वास्ता दो ऐसे लफ्ज़ों से पड़ता है जिससे पहले कभी वाक़फ़ ना था। नाज़रीन, एक औरत कहती है रनमरीद है, दूसरी औरत बोलती है माँ का मरीद है। एक औरत दूसरी औरत को मर्द का पीरो मुर्शद बना देती है। औरत की फितरत भी अजीब है। बेटा कुंवारा हो तो दिन रात उसके सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखती है, बहू लाने के सपनों में खोई रहती है, ख्यालों ही ख्यालों में पोते पोतियों से खेलती है। बनने से पहले उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसके बेटे का घर बसाया जाए। बेटा शादी पर राज़ी ना हो तो जिद से खाना पीना छोड़ देती है। खूब से खूब तर की तलाश में जाने कितनी ही लड़कियों को रिजेक्ट करती है। बिलाहर अपनी पसंद की एक लड़की उसके दिल को भा जाती है। सेहरा सजा दिया जाता है, अरमान पूरे हो जाते हैं। नई नवेली दुल्हन घर आ जाती है जो अपना घर बार छोड़कर एक पराये मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने चली आती है, जिसको नए घर के अफराद, खाने पीने, मज़ाज तक का इल्म नहीं। ऐसे में से कोई गलती हो जाए तो बात तरबियत तक चली जाती है कि घर वालों ने कुछ सिखाकर भेजा नहीं। तब उसके अंदर एक नई औरत जन्म लेती है जो बेटे के साथ बहू को देखती है तो उसके तन बदन में आग लगने लगती है, ताने कोसने और जहरीले जुमले तहलीक करने लगती है। पहल हमेशा उसकी तरफ से होती है जो बहू के अरमान में पागल हुई जा रही थी, और वही लड़की जिसको उसने कितनों को रिजेक्ट करके चुना होता है वही उसे जहर लगने लगती है। दूसरी तरफ वो नई आने वाली कुछ दिन तो अपना कसूर तलाश करने में लगी रहती है, और वक्त गुजरने के साथ उसे अपने जुर्म का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि एक औरत होना ही दूसरी औरत की नज़र में उसका असल जुर्म था। तब वो अपने इस जुर्म पर डट जाती है। कानूनी तौर पर क्योंकि मर्द उसकी मलकियत हो चुका होता है तो अपनी इस मलकियत को अपनी ज़ात की हद तक महदूद करने की फ़िक्र में लग जाती है। जिसने पैदा किया होता है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि वो अपनी तहलीक को सिर्फ 2 कलमों के एवज़ दूसरी को सौंप दे। तब बगैर इस बात को सोचे कि मलकियत की इस जंग में वो मर्द किस अज़ियत से गुज़र रहा है जो दोनों के बगैर नहीं रह सकता। मकर फ़रेब का ऐसा स्टार प्लस घर में शुरू होता है जिसकी हर किस्त उसे ज़हनी मरीज़ बनाने लगती है। जब भी वो घर आता है तो कभी माँ तो कभी बीवी के शिकवे सुनने को मिलते हैं। एक जुमला उसके कानों में तवातर के साथ अंडेला जाता है कि इंसाफ करो। सो मोटो एक्शन लेने का मुतालबा बहन भाइयों और ससुरालियों की जानिब से किया जाने लगता है। माँ की शान सुनाने वाले उसे माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करने की सरतोड़ कोशिश करने लगते हैं, और बीवी के हकूक़ के अलंबरदार उसके लिए इंसाफ ना करने की सूरत में आखिरत के अजाबों से डराने लगते हैं। उस वक्त एक माँ उसकी बीवी से उसका शोहर और एक बीवी एक माँ से उसका बेटा छीन रही होती है, और फिर एक दिन इंसाफ के मुतालबों से तंग आकर या तो जन्नत पाने के चक्कर में एक के हाथ में तलाक थमा देता है, या बीवी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में माँ की गुस्ताखी पर उतर आता है। और अगर इन दोनों के साथ इंसाफ ना कर सके तो खुद के गले में रस्सी डालकर मनसब का ही इंसाफ कर देने पर मजबूर हो जाता है। इन तीनों इंतहाई इक़दाम के बाद एक औरत की तरफ से बगैर ज़मीर की हलश से कह दिया जाता है, मैंने तो ऐसा करने को नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि इंसाफ करो। नाज़रीन, एक मर्द शादी के बाद शोहर बनता है, उसके ऊपर बेटा होने के साथ साथ एक शोहर होने की जिम्मेदारी भी आन पड़ती है। एक मर्द अपनी बीवी और अपनी माँ में इंसाफ कैसे करे? दोनों औरतों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा गलत तो होगा ही। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना बहू
कभी बेटी का रुतबा पा सकती है, क्योंकि दुनिया में हर रिश्ता अपने नाम के साथ अपनी एक पहचान, अहमियत और जुदागाना हैसियत रखता है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि आखिर क्यों एक माँ आने वाली लड़की को अपनी बेटी नहीं समझती, और क्यों आने वाली लड़की अपनी सास को माँ नहीं समझती? क्यों ये दोनों औरतें एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करती? आखिर हमारे माशरे में औरत ही औरत की दुश्मन क्यों है? नाज़रीन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कहीं ख़त्म हो। वीडियो के इख्तिताम पर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये तहरीर हर घर और हर फर्द पर लागू नहीं होती। माशरा अच्छे और बुरे लोगों से भरा पड़ा है। इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग मौजूद हैं, वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस अपना अपना ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि जो आज वो बोएगा वो कल को वही काटेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे घरों में अमन और सलामती कायम रखे, आमीन। ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।